आज हम मकर राशि वालों के लिए एक खास संदेश लेकर आए हैं। पिछले कुछ महीनों से ग्रहों की चाल कुछ चुनौतीपूर्ण रही है, खासकर मार्च 2025 में जब 5 ग्रह एक ही भाव में बैठे थे, जो कि सामान्यत होता है, शुभ नहीं माना जाता। इससे न केवल देश की परिस्थितियां प्रभावित हुईं, बल्कि मकर राशि वाले भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आने वाला वक्त क्या बदलाव लेकर आएगा। क्या ये उथल-पुथल जारी रहेगी या जीवन के हर पहलू में सुधार दिखेगा। इस वीडियो में हम आपके स्वास्थ्य, धन संपदा, करियर, व्यापार, पढ़ाई, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, प्रतियोगिताएं, भाग्य, लाभ हानि और विदेश यात्राओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों पर नजर डालेंगे, ताकि आप पूरी समझ के साथ अपने भविष्य की राह तैयार कर सकें। तो चलिए मिलकर इस बदलाव के सफर को समझते हैं और जानते हैं कि मकर राशि के लिए ये नया दौर कैसा होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन नाम, राशि और लग्न राशि से भी दिशा निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं। मई 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि चक्र में बदलाव होने जा रहा है, जो मामूली परिवर्तन नहीं बल्कि इस साल का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। 6 मई को बुध ने अपनी राशि बदली। 14 मई को गुरु और सूर्य ने भी अपनी अपनी राशियों का परिवर्तन किया। 18 मई को राहु केतु ने अपनी दिशा मोड़ी और महीने के अंत में 31 मई को शुक्र भी राशि परिवर्तन करेगा। पिछले समय में तीसरे भाव में 5 ग्रहों की युति बनी हुई थी, जो सकारात्मक नहीं मानी जाती, और राहु के साथ शनि के गोचर से पिशाच योग बना था, जो देश और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। अब जब राहु धन भाव की कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है और केतु भाग्य भाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये बदलाव नए अवसर और लाभ लेकर आएंगे या चुनौतियां बनी रहेंगी। इस वीडियो में हम इन सभी ग्रहों के प्रभावों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आने वाला वक्त मकर राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा। राहु की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यही ग्रह हमारे जीवन में अचानक और जबरदस्त बदलाव लेकर आता है, खासकर तब जब वह सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ा हो। राहु को डिजिटल युग का असली मालिक कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि यह ग्रह तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता देता है। खासकर कलयुग में राहु केतु की सक्रियता अपने चरम पर होती है, जिसका असर न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि पूरे देश और समाज पर भी गहराई से पड़ता है। जब राहु केतु और शनि जैसे प्रमुख ग्रह अपनी राशि बदलते हैं, तो बदलाव की लहर हर तरफ महसूस की जाती है, जैसे नई ऊर्जा का संचार हो। इसी क्रम में अब राहु का राशि चक्र में परिवर्तन आपके जीवन में क्या रंग भरेगा, यह हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। साथ ही शुक्र, जो अभी तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है, 31 मई को मेष राशि में प्रवेश करेगा। वहीं बुध भी 6 जून को मेष राशि में आ चुका है, जिससे ये ग्रह आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आएंगे। 31 मई से शनि तीसरे भाव में स्वतंत्र रूप से गोचर करेगा, जो फिलहाल 4 डिग्री पर है और अपनी बाल अवस्था में है, लेकिन जैसे ही 26-27 मई को ये 6 डिग्री पार करेगा, इसकी सक्रियता में इजाफा होगा और इसका असर मई के आखिरी दिनों से साफ दिखने लगेगा। वहीं सूर्य 14 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जहां यह खास प्रभाव डालेगा। गुरु का राशि चक्र में परिवर्तन भी इस साल महत्वपूर्ण है। 14 मई को गुरु करीब 1 साल से गोचर कर रहे पंचम भाव से हटकर 6ठे भाव में आएंगे और 20 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। इसके बाद वे उच्च राशि में राजयोग बनाते हुए दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वापस 6ठे भाव में लौटेंगे। केतु भी 18 मई से अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। इस प्रकार मई 2025 में ग्रहों की चाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। खास बात यह है कि शनि, जो आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं, अपनी 7.5 की अवधि मार्च में पूरी कर चुके हैं, जिससे अब उनकी ऊर्जा नई दिशा में प्रवाहित होगी। ये सभी ग्रहों के परिवर्तन एक साथ मिलकर
आपके भविष्य की दिशा बदलने का मौका देंगे। शनि की 7.5 भले ही समाप्त हो चुकी हो, लेकिन मकर राशि वालों को अभी तक उसके सकारात्मक असर की पूरी छाप नहीं दिखी, क्योंकि शनि अभी बाल अवस्था में है और केवल 4 डिग्री पर धीमी गति से गोचर कर रहा है। मगर मई के आखिरी दिनों में शनि अपनी सक्रियता बढ़ाएगा और तब आपके जीवन में खुशियों के नए द्वार खुलेंगे। लंबे समय से जो अटकने थीं, चाहे वो कोई लंबित काम हो, परेशान करने वाली बीमारी या आर्थिक तनाव, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आत्मविश्वास चरम पर होगा और धन संबंधी परेशानियां भी अब खत्म होने की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि शनि ही आपके द्वितीय भाव का स्वामी है। इसके अलावा जब शनि तीसरे भाव यानी पराक्रम और संघर्ष के क्षेत्र में होता है, तो यह न केवल आपके आत्मबल को मजबूत करता है, बल्कि मेहनत के परिणाम स्वरूप धन की वृद्धि भी सुनिश्चित करता है। इसलिए अगर पिछले समय में आपकी कोशिशें बाधित हो रही थीं और सफलता हाथ से फिसल रही थी, तो जून से स्थिति बदलने वाली है और आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। शनि के इस गोचर में छिपा है आपके उज्जवल भविष्य का संदेश। शनि का गोचर आपके जीवन में आय के नए स्रोत खोलने और रुकी हुई परेशानियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे मेहनत का फल मिलने लगेगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा। खासकर 1 जून के बाद यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। वहीं धन के भाव में राहु का प्रवेश दोनों तरह के अनुभव लेकर आता है। कभी अचानक लाभ तो कभी अप्रत्याशित हानि भी संभव है। इसलिए इस समय किसी भी वित्तीय कदम को सोच समझकर लेना जरूरी होगा। राहु के द्वितीय भाव में होने से वाणी में तीव्रता आ सकती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में तनाव और झगड़े जन्म ले सकते हैं। इस दौरान संयम बरतना और शब्दों पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राहु अहंकार और खुदगर्जी को बढ़ावा देता है, जो रिश्तों को कमजोर कर सकता है और नए विरोधी पैदा कर सकता है। इसलिए इस समय अपने व्यवहार और बोलचाल में सावधानी रखना आपकी सफलता और शांति के लिए आवश्यक होगा। राहु आपके धन भाव में प्रवेश करते ही बड़े बड़े सपने सजाने और नए अवसरों की बारिश करने लगता है, जिससे पैसों की कमी महसूस ही नहीं होती। यह ग्रह आपकी आमदनी के नए रास्ते खोलता है और आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि राहु कभी कभी गलत तरीकों से भी धन कमाने की कोशिश करता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, ताकि जोखिम से बचा जा सके। मकर लग्न में राहु का गोचर शुभ माना जाता है, खासकर जब वह शनि के घर यानी मित्र ग्रह के घर में हो, तब इसके फल सकारात्मक होते हैं और यह आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है। आने वाले 18 महीनों तक आपकी धन संपदा में सुधार होगा, लेकिन साथ ही ध्यान रखें कि राहु जुआ, लॉटरी, सट्टा और शेयर बाजार जैसे अनिश्चित और जोखिम वाले क्षेत्रों से भी लाभ दिला सकता है, जो कभी कभी 2 नंबर की कमाई का स्रोत बनते हैं। इसीलिए समझदारी से निवेश करें और योजनाएं बनाएं, ताकि राहु के सकारात्मक प्रभाव का पूरा लाभ उठा सकें। राहु की ऊर्जा कई बार असामान्य और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी जबरदस्त फायदा पहुंचाती है, जैसे शराब के ठेकों का कारोबार, टेंडर लेना या कमीशन आधारित काम। ये राहु ऐसे रास्ते खोलता है जहां से आर्थिक लाभ जल्दी और बड़े पैमाने पर मिल सकता है। साथ ही राहु की पंचम दृष्टि 6ठे भाव में शत्रुओं का नाश करती है और प्रतिस्पर्धा में आपको जीत दिलाती है, जिससे आपके भीतर एक अतिरिक्त शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। जब राहु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो यह रिसर्च, गहन अध्ययन और रहस्यमय ज्ञान जैसे क्षेत्रों में आपकी सफलता का द्वार खोलता है। खासकर ज्योतिष और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ाता है। नवम दृष्टि के चलते राहु करियर भाव में भी नजर रखता है, जिससे वे अप्रत्याशित और बड़ी अवसर आपके सामने लाता है। यह ग्रह तेज गति से सफलता दिलाने में माहिर है, इसलिए आने वाले 18 महीनों में करियर में आपके लिए कई बड़ी संभावनाएं खुलने वाली हैं, जो आपके सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि केतु अष्टम भाव में प्रवेश कर आपकी आध्यात्मिकता और ज्ञान की गहराई को बढ़ावा देगा। यह ग्रह ज्योतिष, तंत्र विद्या, धर्म और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में आपकी रुचि जगाएगा, आपको
एक संत जैसा जीवन दृष्टिकोण देगा और धार्मिकता की ओर प्रेरित करेगा। साथ ही केतु आपकी विदेश यात्राओं और धन संबंधित अवसरों को भी प्रबल करेगा, जिससे आर्थिक लाभ संभव है। वहीं शुक्र 31 मई तक अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके करियर और शिक्षा दोनों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी है और योग कारक ग्रह भी है। इसका प्रभाव आपके संतान सुख, आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक सफलता में स्पष्ट रूप से दिखेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो अभी नौकरी की तलाश में हैं, 18 मई के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। राहु के राशि परिवर्तन के साथ शनि और शुक्र, जो परम मित्र ग्रह हैं, भी आपके पक्ष में हैं और शुक्र के स्वतंत्र रूप से उच्च राशि में गोचर से करियर में उल्लेखनीय सुधार आएगा, जिससे आप नए अवसरों और ऊंचाइयों को छू सकेंगे। यह समय बदलाव और प्रगति का संदेश लेकर आया है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों या अपना व्यवसाय चला रहे हों, इस समय सफलता आपके कदम चूमेगी, प्रोन्नति मिलेगी और आपकी प्रगति निरंतर बढ़ेगी। संतान से जुड़ी चिंताएं धीरे धीरे खत्म होंगी और उनके सुख समृद्धि का अनुभव होगा। साथ ही आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत बनेगी। लव लाइफ में जो कठिनाइयां थीं, वे भी समाप्त होने लगेंगी। शुक्र का गोचर 31 तारीख तक बेहद सकारात्मक रहेगा और इसके बाद जब यह सुख भाव में प्रवेश करेगा तो आपके जीवन में खुशियों और आराम की वृद्धि होगी। वहीं मंगल, जो कि चौथे भाव का स्वामी और लाभ भाव का भी अधिपति है, अभी नीच राशि में गोचर कर रहा है। इसलिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े कामों में विलंब की संभावना बनी रहेगी। लाभ पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं और पार्टनरशिप में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। इस अवधि में आपकी भावनाओं में तीव्रता आ सकती है और 6 जून तक हल्की फुल्की चोट लगने की संभावना भी बनी रहेगी। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी होगा। मंगल 6 जून तक अपनी नीच राशि में गोचर करेगा, जो भले ही केंद्र भाव में हो, लेकिन नीच राशि में ग्रह की स्थिति अक्सर अनुकूल नहीं मानी जाती और मंगल तो सितंबर-अक्टूबर 2024 से ही अपनी असंतोषजनक स्थिति में है। इस कारण चौथे भाव, जो सुख शांति का प्रतीक है, और एकादश भाव के फलों में कमी देखी गई है। सुखों में कमी आई है, मन में बेचैनी और तनाव बना रहा, आय के स्रोत सीमित हो गए और संघर्ष बढ़ गया। लेकिन 6 जून के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वह मित्र के घर में प्रवेश कर सकारात्मक ऊर्जा देने लगेगा। मंगल की सबसे उत्तम स्थिति भाग्य भाव में मानी जाती है। उसके बाद करियर और लाभ भाव में भी इसकी स्थिति मजबूत होगी। इसका मतलब है कि दिसंबर तक मंगल आपकी स्थिति में सुधार करेगा और 6 जून के बाद धीरे धीरे आपकी आय में वृद्धि और लाभ के नए स्रोत खुलेंगे, क्योंकि मंगल लाभ और आय का स्वामी है। इस बदलाव से जीवन में उत्साह और प्रगति की नई लहर दौड़ेगी। सितंबर 2024 से मंगल की स्थिति कुछ ठीक नहीं रही, जिसके चलते आपकी आय के स्रोत और लाभ के रास्ते थोड़े सिकुड़ गए और परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन पंचम भाव के स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में सुधार की उम्मीद जागेगी, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगी। वहीं बुध, जो छठे भाव और भाग्य के स्वामी हैं, अपने प्रभाव से जून से व्यापार में तेजी लाएंगे, आपकी सोच समझ को तेज करेंगे और भाग्य का साथ देते हुए रोग, आरण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। प्रतियोगिताओं में सफलता के रास्ते भी खुलेंगे और करियर में तरक्की के नए अवसर सामने आएंगे, क्योंकि बुध ने पहले से ही अपनी सकारात्मक यात्रा शुरू कर दी है। इसके अलावा सूर्य, जो अष्टम भाव का स्वामी है, 14 मई से पंचम भाव में गोचर करते हुए अचानक किसी बड़े लाभ का संकेत दे सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। कुल मिलाकर ये ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में समृद्धि और सफलता की नई कहानी लिखेंगे। शेयर मार्केट में अचानक फायदा होने के आसार हैं। वहीं जुआ, लॉटरी और सट्टा जैसे क्षेत्रों से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी, खासकर 14 मई के बाद। इस समय अचानक धन की प्राप्ति या वित्तीय रिकवरी की उम्मीद भी बढ़ जाती है। वहीं गुरु, जो पराक्रम और परिश्रम के स्वामी हैं, 12वें भाव के मालिक होते हुए छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां वे
विपरीत परिवर्तन राजयोग का निर्माण करेंगे। यह खास योग अचानक से जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। यह राजयोग न सिर्फ प्रतियोगिता में सफलता दिलाता है, बल्कि देश विदेश की यात्राओं में भी लाभदायक साबित होता है। साथ ही यह बल, साहस और पराक्रम को बढ़ाता है, रोग, आरण और शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है और कर्ज मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करता है। कुल मिलाकर नवग्रहों की यह स्थिति मकर राशि में आपके लिए सकारात्मक बदलाव और उन्नति के संकेत लेकर आई है, जिससे आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपकी जिंदगी में स्थिरता और समृद्धि आएगी। 18 मई 2025 के बाद ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा और सुधार लेकर आएगा। खासकर 6 जून के बाद, जब मंगल अपनी स्थिति बदलेंगे और मकर राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। मई के महीने में यह कोई मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा लाभकारी परिवर्तन होगा, जो आपके भाग्य को नई दिशा देगा। हालांकि यह जरूरी है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा शुभ और योग कारक ग्रहों की हो, तभी ये बदलाव पूरी तरह से महसूस होंगे। अगर आपकी कुंडली में मारक ग्रहों या राहु, केतु, शनि जैसी ग्रहों की कठिन दशा चल रही है, तो इन बदलावों का प्रभाव थोड़ा कमजोर रह सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने भाग्य और भविष्य की सही तस्वीर समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।